गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर महेंद्र डेविड आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो आपको आने वाली आगे क्लासेस में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रो, सेकंड हमारे पास है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास चार्ज, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। मतलब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जितनी भी स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, वो टोटल हमारे पास जब चार्ज रेस्ट पर होगा तब करेंगे। मतलब जितने भी फोर्सेस पढ़ेंगे, जितने उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो हम कब करेंगे? जब हमारे पास चार्ज किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन आपका इसकी स्पीड क्या है? 0। देन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका आता है चार्ज एंड फील्ड। चार्ज एंड फील्ड में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चार्ज हमारे पास क्या होता है? देखिए बेटा, जैसे हमारे पास कोई भी बॉडी है, ये हमने लिया कि हमारे पास दो बॉडी है, इन दोनों बॉडीज के बीच में इफ कोई इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है इन दोनों चार्जों के बीच में, तो इन दोनों चार्जों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रीजन है, जो सोर्स है, वो आपका क्या है? चार्ज है। तो हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल्स of matter which gives rise to electric force between objects। ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं इसका SI यूनिट। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट की हमारे पास चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। CGS यूनिट क्या होगी? CGS यूनिट ऑफ चार्ज आपकी क्या होगी? CGS यूनिट ऑफ चार्ज की होती है स्टेट कूलम, और इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन। डायमेंशन हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, I = Q/T। यहाँ पर I हमारे पास क्या है? I हमारे पास करंट है, Q चार्ज एंड T टाइम। देन हमारे पास Q क्या हो गया? Q हमारे पास हो गया I × T। देन हमारे पास डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ चार्ज आपका हो गया I का डायमेंशन A, टाइम का डायमेंशन T, मतलब आपका डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो गया? AT। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। इसे पहले नोट कर लेंगे, हटा दिया जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास आपके 12th सिलेबस के बेसिस पर। इससे हमारे पास 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से चार्ज के बारे में पूछते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है like charges repel and unlike charges attract। मतलब हमारे पास लाइक चार्जेस जैसे हमारे पास +Q एंड +Q,
ये हमारे पास क्या है, लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। दूसरा जैसे हमारे पास है माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ये आपका भी, ये भी क्या है, लाइक चार्ज है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इफ हम अनलाइक चार्जेस की बात करें, हमारे पास प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, देखिए ये हमारे पास क्या है, अनलाइक चार्ज है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट था, सेकेंड प्रॉपर्टी आपका है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर मतलब हमारे पास चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सिंपल अलजेब्रा यूज करके, जो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास चार्ज क्या है, चार्ज हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर को ऐड करने के लिए हम सिंपली अलजेब्रा यूज करते हैं। मीन हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा, देखें ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके पास हमारे पास चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn। अब हमसे कोई पूछ रहा है कि इस हमारे पास टोटल चार्ज इस सिस्टम का कितना होगा, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, Q नेट इक्वल टू आपका हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं समेसन QI इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n तक, ये आपका आ गया Q नेट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे, इसे हटा दे रहे हैं हम। एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। हमने क्या किया, सिस्टम हमारे पास है हैविंग चार्जेस Q -2Q 3Q 5Q, then find total charge on the system। टोटल चार्ज हमारे पास इस सिस्टम पर क्या हमने ले लिया, ये हमारे पास एक सिस्टम है Q -2Q 3Q एंड 5Q। हम जानते हैं हमारे पास Q नेट के लिए क्या होता है, Q नेट के लिए हम सिंपली इसे ऐड करेंगे Q प्लस -2Q प्लस 3Q प्लस 5Q। आप इसे ऐड करिए, 5 3 8 8 1 9, 9 से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ, आपका आ गया 7Q। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, समझ आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 3, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब हमारे पास कि हमारे पास पूरा सिस्टम जो भी है, उस पूरे सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उनको ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ हम उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन है। इन हम चार्ज कंजर्वेशन आपका क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर। ओके, हमारे पास फोर्थ मीन हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक
बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिया ये हमारे पास एक यूरेनियम 238 है, ये हमारे पास ब्रेक होगा तो किस में जाएगा, थोरियम एंड हीलियम, थोरियम एंड हीलियम। यहां पर देखें आपका टोटल चार्ज इस सिस्टम का जो है उतना ही टोटल चार्ज इस पूरे सिस्टम का है। हुआ क्या, हमारे पास ये सिंगल पार्ट में हमारे बॉडी में हमारे पास चार्ज था, ये दो बॉडीज में क्या हो गया, हमारे पास ट्रांसफर हो गया। क्लियर है। देन आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 4। देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रही है हमारे पास चार्ज ऑन एनी बॉडी डज नॉट डिपेंड्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे पास कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो उस बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर सकता है। जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, इसके पास हमारे पास Q चार्ज है, Q चार्ज है, हमने लिख लिया इसे Q रेस्ट, मतलब हमारे पास ये किस पे है, रेस्ट पर है। फिर हमारे पास कुछ टाइम बाद ये हमारे पास बॉडी किस में आ गया, मोशन में आ गया, हमने इसको लिख लिया Q मोशन। ये हमारे पास किस में है, मोशन में है। अब हमारे पास यहां पर ये रूल कह रहा है कि हमारे पास जो चार्ज है इस बॉडी पर Q रेस्ट किसके इक्वल होगा, Q मोशन के इक्वल होगा। मतलब हमारे पास बॉडी के चार्ज पर इसके मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जबकि हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि मास जो हमारे पास है वो किसी बॉडी का उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारे पास किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उस बॉडी का मास हमारे पास इंक्रीज होता जाता है। देन आगे की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।